हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछला वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था आप लोग को आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरते टाइम जो पॉइंट ध्यान में रखना है, वही चीज़ मैं बताऊंगा कि एसबीआई क्लर्क यानी जूनियर एसोसिएट का फॉर्म भरते टाइम आप लोगों को कौन सी चीज़ पॉइंट में रखना है। ठीक है, तो जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क का जो भी वैकेंसी है इस साल 11,000, तो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर स्टेट में। लगभग ठीक ठाक वैकेंसी है जो रहना चाहिए, लेकिन एसबीआई क्लर्क में वो नहीं है। इक्वली वैकेंसी है 9,000 के आसपास, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग दूसरा स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। वही जैसे कि पहला चीज़ तो वही है एलपीटी, और एलपीटी का पैटर्न भी एसबीआई में फिक्स्ड है। जैसे कि लिखा हुआ है, देखिए, नॉन वर्बल टेस्ट होगा आपका। ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे आपका कोई पैसेज दे देगा, वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, वो 15 मार्क्स का रहेगा। और सब्जेक्टिव उसमें रहेगा, सब्जेक्टिव में भी 3 पैसेज रहेगा। हमको लगता है कि सब्जेक्टिव में ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई आपको पैराग्राफ अलग से लिखने को दे सकता है कोई भी टॉपिक में। ठीक है, और वर्बल टेस्ट आपको पता है, इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब पूछेगा। आपका स्कूलिंग, क्यों बैंकिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, यही सब चीज़, आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, यही सब चीज़ पूछेगा। तो वही 3 चीज़, पैराग्राफ, पैसेज रीडिंग एंड उसको सॉल्व करना, एंड आपका इंट्रोडक्शन वगैरह, ये सब वर्बल जो है रेडी रखना है। ये सब चीज़ तो सेम रहता है जो भी स्टेट से आप फील कीजिए, लेकिन वही है साउथ के स्टेट का जो लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, ये सब थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा हट के होता है। नॉर्थ का लैंग्वेज जो है उससे थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा सीखना पड़ता है ये सब लैंग्वेज को। और इस साल भी जैसे कि उड़ीसा में वैकेंसी ज़्यादा है, गुजरात में भी ठीक ठाक है, बेंगलुरु में भी 760 वैकेंसी है, चेन्नई में 1410, मुंबई में 1718, लगभग 9,000 है। ये चीज़ पॉइंट हो गया। दूसरा चीज़ होता रहता है कि बाहर के स्टेट में भरिएगा तो कब क्या अपना स्टेट में आने का कोई चांस है। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफर, इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड बिफोर कॉम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर ऑफ सर्विस। पहले तो ये बिल्कुल ही नहीं था, 2019 के बाद जो था, अभी खुल गया है। कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह हुआ था, उसके बाद से ये एलिजिबल कर दिया गया है कि 5 ईयर्स बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईबीपीएस के बैंक में ये सब नहीं है। इंटरेस्टेड कुछ भी हो, 1 साल या 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एक्सट्रीम कॉम्पेशनेट ग्राउंड होगा इस पर, या मतलब कोई बीमारी है आपका या आपका फैमिली का कोई एक्सट्रीम लेवल पे, तब, या फिर स्पाउस ग्राउंड में वाइफ है कि हस्बैंड है, तब बैंक के सोल डायरेक्शन में मे भी कंसिडर्ड, आपका कंसिडर कर सकते हैं। तो मतलब तब भी 50-50 चांस है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो 5 ईयर बाद आप अप्लाई कर सकते हैं एचआरएमएस में। ठीक है, तो आईबीपीएस में ये नहीं है कि आप 2 साल, ज़्यादातर बैंक में ये है कि 2 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रोसेसिंग में रहता है, 3-4 जगह के एजीएम, डीजीएम, जोनल मैनेजर, ये सब से सैंक्शन करवाना होता है, मतलब फॉरवर्ड करेगा वहाँ से, तभी जाके आपका रिलीवर लास्ट में कोई आएगा, तब आप वहाँ से अपना जगह जा सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 साल बाद आप बोला है, तो 5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद और 2 साल मान के चलिए, उसके बाद भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे है 50-50 चांस है, सबका नहीं होगा। ठीक है, तो इस मामले में आईबीपीएस थोड़ा सा आगे है अभी भी एसबीआई से, इंटरेस्टेड या इंटर सर्कल ट्रांसफ़र में। ठीक है, इतना रूल स्ट्रिक्ट नहीं है आईबीपीएस में, जैसे कि एसबीआई में थोड़ा सा और ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट है। तो और तीसरा और एक पॉइंट, वैकेंसी जो भी हो, जैसे कि आईबीपीएस बैंक में आप 3 साल बाद प्रमोशन ज़्यादातर का अगर लेना चाहते हैं तो मिल जाता है आपको, 90% मिल जाता है, ऑफिसर स्केल 1 में प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन एसबीआई में क्या है, वही होने में आपको अगर 3 साल में चाहिए तो जेआईबी मस्ट है। आईबीपीएस बैंक में ये सब कोई नहीं है, अगर जेआईबी नहीं भी है तब भी आपको कंसिडर कर सकता है। ठीक है, तो ये सब एसबीआई में ये सब मैंडेटरी है, थोड़ा सा टफ है। प्रमोशन पॉलिसी भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो लोग स्ट्रिक्टली लेता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ऑफिसर बनने के बाद क्या होता है, ऑफिसर के लिए प्रमोशन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ट्रांसफ़र थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। कि ऑफिसर अगर बनिएगा, मतलब जो भी स्टेट में है, उस स्टेट में अगर 3 साल आप रहिएगा, आईबीपीएस के केस में बता रहा है, आईबीपीएस क्लर्क से मान लीजिए आईबीपीएस के कोई भी बैंक में आप प्रमोशन लेकर ऑफिसर स्केल 1 होते हैं, तो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में आपको 3 साल सर्व करना होगा। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 1 में 3 साल और सर्व करना होगा प्रमोशन के बाद। और अब उसके बाद 80 करके एक ऑप्शन आता है, उसमें से आप अपना होम जोन डाल सकते हैं, 3-4 प्रेफरेंस डाल सकते हैं, और चांस है कि 75% आपका हो जाएगा। ठीक है, नहीं 1 साल नहीं हुआ तो अगला साल तो हो ही जाएगा। 4 साल में मान लीजिए, 3 से 4 साल में आपका हो जाएगा। आपका अगर आपका स्टेट में जो जोन में आपका घर है वहाँ पर अगर बहुत लोड नहीं है तो आपको मिल जाएगा 3 ही साल में, 3-4 साल में आपका आराम से हो जाता है। लेकिन एसबीआई में वो भी नहीं है। अगर आप प्रमोशन, एक तो प्रमोशन में मिलना थोड़ा सा टाइम टेकिंग है यहाँ पे,
और प्रमोशन ले भी लिए, उसके बाद भी आपको 8 साल, जहाँ तक मुझे पता है, अगर टीओ ट्रेनिंग ऑफिसर बनते हैं तो 8 साल उसी जोन में रहना है। उसके बाद आप होम स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर ऑफिसर स्केल 1 बनिएगा, वो भी शायद ऐसा ही कुछ है, वो वाला एग्जैक्ट हमको पता नहीं, लेकिन वो भी हमको लगता है कि 5 साल मिनिमम होगा। उसके बाद ही आप अपने स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब एसबीआई में क्लर्क में रह के भी आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, आईबीपीएस से ज़्यादा नहीं, 3 साल 4 साल ज़्यादा, थोड़ा सा भी नहीं। और ऑफिसर में भी, अगर ऑफिसर भी बनिएगा तब भी आईबीपीएस में कोई भी बैंक में आप थोड़ा सा जल्दी 3-4 साल बाद आपके पास ऑप्शन एलिजिबल है कि आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन एसबीआई में वो भी अप्लाई ऑफिसर बनने के बाद भी आपके पास वही 5 से 8 साल आपको फिर से रुकना है अपने स्टेट जाने के लिए। तो बाहर जो फील कर रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के फील कीजिए, यही सब चीज़ कंसिडर में आ जाता है। तो एसबीआई का ट्रांसफ़र पॉलिसी बोलिए या फिर प्रमोशन पॉलिसी बोलिए, सब कुछ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, आईबीपीएस से स्ट्रिक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। आईबीपीएस में उतना स्ट्रिक्ट नहीं है और थोड़ा सा रिलैक्सेशन सब कुछ हो जाता है आपका, अगर ठीक ठाक रहा तो आपका जोन में खाली रहेगा वैकेंसी तो आपको मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन यहाँ पे रूल बहुत ही स्ट्रिक्ट है एसबीआई में, तो सोच समझ के भरिए। अगर लैंग्वेज आता है पहली बात, और दूसरा बात वही बताएंगे कि कोशिश कीजिए अगर बाहर भरना भी है, अगर आपके सराउंडिंग कोई भी स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है, वही का लैंग्वेज जानने का कोशिश कीजिए और वही से भरने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तब फिर भी क्या होगा कि आपका घर से कनेक्शन बना हुआ रहता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही कॉन्सर्न रहता है कि घर से कितना दूर मिला है, यही चीज़ सब लोग नोटिस करते हैं आजकल का, जो भी स्टूडेंट रहता है, कैंडिडेट रहता है। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि सराउंडिंग स्टेट से डालने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और पैटर्न वगैरह तो सेम ही है सब कुछ, जीके अभी से पढ़ना शुरू कीजिए। और मेंस का कट ऑफ इस बार भी एसबीआई में भी जो स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे तो 65 to 70 जाएगा जनरल का। जहाँ जहाँ कम है थोड़ा सा वहाँ का तो प्रेडिक्ट नहीं करना, थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ पे 80 जा भी सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट जो लार्ज स्टेट है वहाँ पे कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी प्रीलिम्स का अच्छा खासा है। तो 65 to 70 यहाँ पे भी आप मान के चलिए प्रीलिम्स का कट ऑफ जाएगा। लेकिन मेंस में एसबीआई का यहाँ पे भी बैरिकेड है, यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। लेकिन अगर आप SC ST है तो मिनिमम 60 मार्क्स आपको लाना ही होगा, नहीं तो सीट वैकेंट हो जाएगा और बैकलॉग में चला जाएगा, लेकिन आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको 60 लाना ही है, SC ST OBC है तो, और जनरल है तो 70% मार्क्स, ठीक है। 35% मार्क्स, 200 का 35, तो ये लाना ही होगा। अगर नहीं ला पाए तो सीट खाली जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इतना मार्क्स तो लाना ही होगा, जनरल के लिए 70 और SC ST OBC के लिए 60 मार्क्स एटलीस्ट आपको लाना ही होगा, ठीक है। और कोई उपाय नहीं है इसमें से। आईबीपीएस में कोई मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है। तो सेक्शनल कट ऑफ एक तरह से अच्छा ही है, लेकिन ये वाला कट ऑफ जो है इसके चलते बहुत सारा सीट खाली भी रह जाता है। तो यही सब चीज़ कंसिडर में रख के आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। लास्ट डेट है 31 अगस्त को शायद लास्ट डेट है, तो ध्यान में रखिएगा यही सब पॉइंट। और कुछ भी क्वारीज होगा तो द अविक बैंकर में मैसेज कर दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।